और सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, बातचीत उनसे कर रहे हैं, सुनिए। के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित हुए इन बालवीरों से इस समय बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कुछ ही देर में इस बातचीत का वीडियो भी सामने होगा। इसमें आप देखिए कि आज इन बालवीरों को सम्मानित किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया। और ये प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की कि इतनी छोटी सी उम्र में अलग अलग क्षेत्रों में कुछ ऐसे कार्य करना, उत्कृष्ट कार्य करना जो एकदम अलग कार्य होते हैं, वीरता के कार्य होते हैं, और उन बच्चों को सम्मानित किए जाने का प्रावधान बनाया गया। और उसके बाद बालवीरों को सम्मानित किया गया। आज आपने देखा राष्ट्रपति मुर्मू ने इन बालवीरों को सम्मानित किया और इसके बाद अब प्रधानमंत्री उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके अनुभव को जान रहे हैं कि आखिर उन्होंने कौन से क्षेत्र में कैसे कीर्तिमान स्थापित किए कि आज लाखों करोड़ों बच्चों में से इन 20 बच्चों का चयन किया गया है। बाल महिला विकास मंत्रालय की तरफ से इन बच्चों को चयनित किया जाता है और इन्होंने कैसे काम किए हैं समाज के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो वीरता की बात हो, विज्ञान की बात हो। 18 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से 20 बच्चों का चयन जाहिर ये बताता है कि करोड़ों बच्चों में से ये वो 20 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया है, अपनी कला का परिचय दिया है और अपने उत्कृष्ट होने का परिचय दिया है, और इसीलिए इन बच्चों को सम्मानित किया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बालवीरों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें और ज़्यादा प्रोत्साहित यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि जब मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा वो दिया जाता है, तो जाहिर एक हौसले में, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। और इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इन तमाम बच्चों से 20 बच्चे जो चुने गए थे उनसे इस समय बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। अक्षय राय सहयोगी हमारे साथ में सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जो बालवीर हैं, 20 बच्चों को सम्मानित किया राष्ट्रपति ने, उनसे बातचीत पीएम कर रहे हैं। और जाहिर है जब इसके ऑडियो सामने आएंगे तो बड़े रोचक भी होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी बच्चों से संवाद करते हैं तो बड़ी रोचक कॉन्वर्सेशन यहाँ पर होती है। अक्षय। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि उन सभी जो साहसी बच्चे हैं उनको अवार्ड भी मिला है, तो उनकी खुशी भी दोगुनी हो जाती है जब प्रधानमंत्री उनसे संवाद करते हैं। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने संवाद किया है बच्चों से और उनके लिए भी निश्चित रूप से आने वाले समय में वो बताने के लिए होगा कि हमने प्रधानमंत्री से चर्चा की, किस तरह से हमने बातें की, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 बजे के आसपास पहुँचना था, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण अभी कुछ देर पहले ही वो भारत मंडपम पहुंचे हैं। बच्चों से संवाद किया है और देश के अलग अलग कोने से 20 बच्चों को चयन किया गया है जिन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी साहस से तमाम कार्यों को अंजाम दिया है। चाहे वो डिसेबिलिटी के बारे में इक्विपमेंट तैयार करने की बात हो, जो महाराष्ट्र के एक बच्चे ने तैयार किया है। उत्तर प्रदेश सहित 20 राज्यों से 20 बच्चे चयन किए गए हैं और उनके लिए भी खुशी का पल है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे संवाद किया है। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी देखने को मिलेगा। आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसकी विधिवत शुरुआत की थी। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन उन बच्चों के लिए भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी उन शहीदों को याद करने का, जो 4 शहीद हुए थे, जो गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे, अब उनकी याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्से में तमाम जो मुख्यमंत्री हैं और अन्य डिग्नेटरीज हैं वो लगातार गुरुद्वारे पर जाकर के शीश नवा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया था। साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बच्चों से संवाद कर रहे हैं तो वो भी बहुत दिलचस्प होगा कि जब ऑडियो निकल के सामने आएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बच्चों ने क्या बात की है। और ये माना जा रहा है कि बच्चों से उन्होंने यही कहा है कि आगे आपकी दुनिया है,
सामने बहुत बड़ा भविष्य है। आपने जिस तरह से बहादुरी दिखाई है, जिस तरह से अपनी एक तरफ से कर्मठता दिखाई है, आने वाले समय में आपकी ज़रूरत देश को निश्चित रूप से पड़ने वाली है और आप देश के आने वाली पीढ़ी को संवारने का जिम्मा जरूर उठाएंगे। प्रधानमंत्री का जब संबोधन होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वो बच्चों से संवाद क्या करते हैं और देशवासियों को क्या कुछ संदेश देने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए करते हैं। जी बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने जानकारी दी और भारत मंडपम से सीधी लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारत मंडपम में मौजूद हैं। कुछ ही देर के बाद में उनका संबोधन भी होगा। तमाम अलग अलग क्षेत्रों से स्कूली बच्चे जो है वो यहाँ पर शामिल हुए हैं और कुछ ही देर में पीएम यहाँ पर बच्चों को संबोधित करेंगे। क्या कुछ प्रधानमंत्री की ओर से कहा जाएगा वो देखना होगा, क्योंकि जब भी परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम, आपको याद होगा कि जो स्टूडेंट्स बोर्ड की परीक्षा देने जाते हैं तब पीएम मोदी उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन बच्चों की उत्सुकता आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे कैसे उत्साहित हैं। कैमरा जैसे उनकी तरफ आ रहा है वो अपना हाथ हिलाकर अपनी उत्सुकता यहां जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है ये पल उनके लिए बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री खुद उनके बीच में मौजूद हैं, देश के प्रधानमंत्री, और कैसे वो संबोधित यहां पर करें। 1704 कड़कड़ाती सर्दी में सरसा नदी पार करते समय श्री गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बिछड़ गया। दादी माता गुजरी के साथ 2 नन्हे बालक साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह रहे। गुरु घर का रसोइया गंगू उन्हें अपने गांव खेड़ी ले गया। माताजी के पास सोने की मोहरें देखकर उसके मन में लालच जाग गया और उसने गुरु पुत्रों को मोरिंडा के कोतवाल से गिरफ्तार करवाकर सरहिंद में वजीर खान के हवाले कर दिया। वजीर खान ने उन्हें भरी सर्दी में बर्फ जैसे ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। अगली सुबह उन्हें वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। साहिबजादे बेखौफ सिर उठाए कचहरी में पेश हुए, जहां उन्होंने बुलंद आवाज में गुरुजी की फतेह बुलाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिसे सुन वजीर खान ने तिलमिलाकर कहा, अभी भी समय है, सिक्खी त्याग कर इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तड़पा तड़पा कर मार दिए जाओगे। पर साहिबजादे अपने धर्म पर अडिग रहे और गरज कर बोले, वजीर खान, जिंदगी और मौत परमात्मा के हाथ में है। खुदा का खौफ खा, हमें मौत के डरावे मत दे। सिक्खी हमें जान से भी प्यारी है, हम बेखौफ जीते और मरते हैं। ये सुन वजीर खान ने पूछा, अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो क्या करोगे? साहिबजादे गर्व से बोले, हमें यकीन है कि तू हमें छोड़ेगा नहीं। अगर छोड़ दिया तो हम बाहर जाकर सिंगों की फौज तैयार करेंगे और तेरे जालिम राज को खत्म कर देंगे। छोटे वीरों की ये बातें सुनकर वजीर खान ने उन्हें जिंदा चुनवा देने का फरमान सुना दिया। दादी माँ माता गुजरी ने अपने हाथों से पोतों को शहादत के लिए तैयार किया। दीवार में खड़े हुए भी साहिबजादे जपजी साहिब का पाठ करते रहे। जब दीवार पूरी हुई तो उसमें से उनकी आवाज अंतिम बार गूंज उठी, बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। हम जान देकर औरों की जानें बचा चले, सिक्खी का महल सरों पर उठा चले। अपने पोतों की शहादत पर गर्वित दादी माँ माता गुजरी जी ने भी अपनी शहादत दे दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से वीर साहिबजादों की शहादत को समर्पित वीर बाल दिवस का ये पावन अवसर पूरे देश को साहस और शौर्य से भर रहा है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के वीर सुपुत्रों तथा माता गुजरी जी की अमर शहादत को कोटि कोटि नमन।
प्रिय सज्जनों, भारत के इतिहास का ये वो अद्वितीय प्रसंग है जो देश के प्रत्येक किशोर तो आपने देखा ये पूरी प्रस्तुति यहाँ पर दी गई। आज साहिबजादों की शहादत को नमन किया जा रहा है। ये दिखाया गया कि साहिबजादे झुके नहीं और उन्होंने सिक्खी को चुना। उन्होंने एक संदेश दिया कि परिस्थितियां कैसी भी सामने हो, आपको झुकना नहीं है, आपको अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए खड़े रहना है। और अक्षय राय इस समय हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अक्षय, कुछ ही समय के बाद में पीएम मोदी यहां संबोधित करेंगे। साहिबजादों को लेकर जिस तरीके की प्रस्तुति यहाँ पर दी गई वो आपने देखा कि कैसे बताया गया कि उन्होंने अपनी जीवन का बलिदान दे दिया लेकिन उन्होंने सर नहीं झुकाया। ये एक बड़ा संदेश भी देता है और देखना होगा कि पीएम मोदी जब संबोधित करेंगे तो आज वो इन नन्हे मुन्ने बच्चों को जो देश का भविष्य होने वाले हैं उन्हें क्या संदेश देते हैं। विकसित भारत के शिल्पकार यशस्वी प्रधानमंत्री निश्चित रूप से सृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब पीएम का संदेश जब दुनिया के सामने आएगा। कहा जा सकता है कि छोटी उम्र में बलिदान देना वो साहबजादों से सीखा जा सकता है और धर्म के प्रति किस तरह से वो निष्ठावान रहे, अपने कर्म के प्रति किस तरह से निष्ठावान रहे और यही वो सिखाते हैं कि आपकी ज़िंदगी महत्वपूर्ण है लेकिन अगर आपके कर्तव्य में कोई राह के रोड़े हैं तो आप उनको हटाने की कोशिश कर सकते हैं। और आज की जो युवा पीढ़ी तमाम विसंगतियों से गुजर रही है, कहीं ना कहीं साहबजादों से सीख ले सकती है कि किस तरह से अपने कर्म को सर्वोपरि रखा जा सकता है, परिस्थिति कैसी भी हो। और ये कहा जा सकता है कि आज के दौर में उनकी सीख बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़रूर ये बात बच्चों से की होगी जब उनका संवाद चल रहा था और जब संबोधन होगा तो कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द ये चीज़ें नज़र आएंगी। साथ ही साथ बच्चों को उत्साहजनक बातें करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर ये माना जाए कि आने वाले समय में किस तरह की चुनौतियों से उनको पार पाना है, परीक्षा पर चर्चा हो या फिर ज़िंदगी के जो मोड़ आते हैं, परिस्थितियों से घबराना नहीं है, उससे निकल करके आगे बढ़ करके चुनौतियों का सामना करके सफलता हासिल की जा सकती है। और सफलता के कई पैमाने हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के अलग पैमाने होते हैं, लेकिन बड़ी सीख प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी जाती है बच्चों को और उन्हीं की भाषा में प्रधानमंत्री उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। आज की जनरेशन को जैसा वो समझते हैं वैसा ही समझाने की कोशिश करते हैं और वही हम आज भी यहाँ पर देखेंगे जब पीएम मोदी अपने संबोधन में इन बच्चों को संदेश